आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री रूस का दौरा किए हैं। वहाँ पर शिखर सम्मेलन है जिसमें विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। शी जिनपिंग साहब भी रहेंगे। पुतिन साहब के नेतृत्व में अध्यक्षता में ये सम्मेलन होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें शिरकत किए। पुतिन साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर ये द्विभाषी ज़रूरत नहीं है। इस पर सभी लोग हंस पड़े। सोवियत रूस से रूस बना है। हमको सोवियत रूस से ही संबंध अच्छे हैं, मजबूत हैं और आपसी समझौते के मुताबिक चल रहा है। वह लंबे समय तक इस बीच में ट्विस्ट आ गया है। अभी शी जिनपिंग साहब ने और चाइना ने कहा कि हम हेमसांग डेमसांग पर पेट्रोलिंग जो है आपसी सहमति से करेंगे। डिसएंगेजमेंट मैंने हमारे सीमा के नज़दीक में चीन की सेना पहुंच चुकी है। हमारे देश की जो सीमा है वहाँ तक पहुंच चुकी है और उसको चीन का शी जिनपिंग साहब और वहाँ के पत्रकार और वहाँ के सेना अध्यक्ष इस पर सहमति बयान पर बयान। भारत से अब कोई विवाद नहीं है और चाइना दुनिया को डराना चाहता है कि हम भारत के साथ हैं, रूस के साथ हैं तो हम सबसे अधिक मजबूत हैं। भारत से हमारा संबंध बेहतर हो गया। शी जिनपिंग साहब को ये होता है। हमारे थल सेना प्रमुख ने कहा डिसएंगेजमेंट तो हुआ लेकिन आपसे विश्वास नहीं है। जब आपका किसी पर विश्वास नहीं है तो उसका पानी भी नहीं पिएगा। अगर किसी पर विश्वास नहीं है उसका पानी भी मत पीना, क्योंकि विश्वास के बाद ही आप और चीन का विश्वास तो 1962 से है। चीन का विश्वास 1962 से है और अभी जो डिसएंगेजमेंट की बात करता है डोकलाम गलवान तवांग और ब्रिगेडियर स्तर का कर्नल स्तर का मीटिंग दिन में होता था। मीटिंग में कुछ होता नहीं लेकिन 8 घंटा 4 घंटा 10 घंटा मीटिंग होता रहता था। और रात के अंधेरे में चीन की सेना भारत में प्रवेश करती थी। वहाँ पर अपना सीमा वह अपना गांव बसा लिया है। अपना बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर लिया है। सेना को अत्याधुनिक उपकरण उसका वहाँ पर तैनात कर दिया गया है और वह गांव तो बसाया है बाद में। सेना का हर अवस्था में सेना वहाँ पर रहेगी चीन की। और अभी वह भारत को ठगने के लिए भारत को दोस्ती का पैगाम दिखाता है। हम $1 मिलियन $3 मिलियन भारत में इन्वेस्ट करेंगे। हम तो यह बात चाइना कहता है और डिसएंगेजमेंट की बात करता है। लेकिन हमारे थल सेना प्रमुख ने जो कहा वह बात सर्वथा उचित है। जब तक आपके पास में विश्वास नहीं है, विश्वास तो बाजार में बिकता नहीं है तो खरीद के ले आएगा चाइना। तो चाइना अपना छवि को सुधारिए। जिसने दुनिया को कोरोना दिया उसके साथ तो पुतिन साहब तो बहुत ज़्यादा कर्जा लिए हैं तो इसलिए वे चीन के साथ संबंध में हैं। चीन का
कोई भी हथियार ऐसा नहीं बना है जो किसी दूसरे देश से युद्ध कर सकता है। वह चोरी छुपे अमेरिका का, चोरी छुपे रूस का हथियार का टेक्नोलॉजी का फोटो कॉपी करता है, उसके मुताबिक वह हथियार बनाता है। वह हथियार उसका J-17 स्टील विमान है। चाइना का J-17 स्टील विमान है। म्यांमार ने खरीदा 20 लाख करोड़ में, 20 लाख करोड़ में खरीदा। वह चाइना और पाकिस्तान, वह विमान आकाश में जो उड़ता है तो नीचा गिरता नहीं है, और नीचा में जो बैठता है वह ऊपर उड़ता ही नहीं है। तो ये बमवर्षक विमान है। ताइवान को कितना डराया, तो वह अमेरिका को एक संदेश दे रहा है चाइना कि हम पुतिन जी के साथ हैं, हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, इसलिए तुम हमसे डरो, आप कोई एक्शन मत लो तिब्बत पर। उसका इस मीटिंग में जाने का हमारा काम है पॉलिटिकल एनालिसिस करना। आप किसी के घर जाते हैं तो काहे जाइएगा आप किसी के घर? या तो कुछ मांगने के लिए जाइएगा, या उस घर का रेकिंग कीजिएगा, उसमें डकैती करना है, चोरी करना है, कहीं प्यार करना है। यही 4-5 काम होता है किसी के घर में अनजाने में जाना। तो चाइना हमारे देश से दोस्ती लगा रहा है, और मोदी पुतिन साहब के नेतृत्व में वह एक जगह है। चाइना को कहता है हमको ले ली, ज़मीन में आया है, और चाइना बहुत दूर तक कैप्चर भी कर लिया है। तो पुतिन साहब इनसे तंग आ गए, तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा कि आप इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और बहुत बड़ा परमाणु रिएक्टर इसमें लगाइए। मोदी जी भी तुरंत लगा दिए, अपना काम हो गया, हो रहा है। तो वह चाइना अमेरिका को इस जो त्रिकोणीय जो संबंध है अभी, पुतिन साहब, शी जिनपिंग साहब, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये त्रिकोणीय संबंध के माध्यम से चाइना ये बता रहा है अमेरिका को, भारत से हम अच्छे संबंध बना लिए हैं। पुतिन साहब हमारे दोस्त नहीं हैं, हमारे पड़ोसी है, हमसे अच्छा संबंध तो है ही, इसलिए डरो। वह इजराइल और हमास, हिजबुल्लाह के युद्ध में भी शरीक हो गए हैं। ईरान के पास में ये मिसाइल बेचे थे, और वह ईरान खुद पार्टी है, वह हिजबुल्लाह के क्षेत्र से, लेबनान के क्षेत्र से इजराइल पर हमला कर रहा है। तो ये चाइना पर विश्वास करना और बड़े संगठन में उनको इनवाइट करना, उसमें भारत के मोदी जी को जाना उचित नहीं था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल और पुतिन साहब बुलाएंगे तो हम जाएंगे ही, पुतिन साहब बुलाएंगे तो हम तो जाएंगे ही। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को एक तो ये अच्छे हैं, परिपक्व हैं, वह समय चला गया जो भारत में हिंदू चीनी भाई भाई कह करके भारत में ढुक जाएंगे। और भारत को तो हाल फिलहाल में धमकी पर धमकी, PLI को हिला दुनिया पहाड़ को हिला सकते हैं आप, लेकिन PLI को नहीं हिला सकते हैं। हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, सिक्किम हमारा है, लेह लद्दाख हमारा है, POK उसी का, अक्साई चीन उसी का है। तो उस जो भाषा शी जिनपिंग ने बोला, जो भाषा ग्लोबल टाइम्स ने बोला, जो भाषा वहाँ की सेना प्रमुख
सेना वार्ता पत्रकार ने बोला, उस भाषा को मोदी जी को अच्छा से अध्ययन करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हम शी जिनपिंग के साथ दूरी बना के रखें। हाँ, जब तक वह हमारा नियम है, हमारा सनातन धर्म का नियम है, जब तक रामचरितमानस में एक पंक्ति है, जो जनति हो मुँह बंद बिछो हो, पिता बचन न मनति हो ओ। जो जनति हो मुँह बंद बिछो हो, पिता बचन न मनति हो ओ। इसका अर्थ ये है, जब राम लक्ष्मण सभी भाई छोटे थे तो रावण को पता था कि हमारा भाई की बेटा है मेघनाद, उसका हत्या यही लक्ष्मण करेगा। तो काला कौवा बन करके राक्षस आया और लक्ष्मण को उठा के लेके भागना चाहा। भगवान हम तो वो सब बात समझ गए, काला कौवा को पकड़ लिए हाथ से और उसका घेंट घुमाना शुरू कर दिए। राजा दशरथ जी माया थे, पिता थे, तो उन्होंने कहा कि जीव पर दया को, जब तक सुनो, इसने कहा कि जब तक तुम पर हमला नहीं करेगा, जब तक तुम पर हमला नहीं करेगा तब तक तुम किसी पर बाण नहीं चलाएगा, तुम ये वचन दो हमको। भगवान मुस्कुरा करके छोड़ दिए। तो इसलिए हम चाइना पर हमला नहीं कर सकते हैं, हम किसी देश पर हमला नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको जो छेड़ेगा, हम रावण के तरह, रावण को जिस प्रकार से राम ने मिटा दिया हम उस प्रकार से मिटा देंगे। लेकिन हर वक्त युद्ध होता नहीं है, इसलिए हम वार्ता करें कि दोस्ती करें, अपनी अहमियत को समझे और दुष्ट हृदय दारुण दुखदाता, यह भी आपको दिमाग में आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को थैंक्स।